जय श्री राम। सभी भक्तजनों, जितने भी श्रद्धालु हमारी बात को, आवाज़ को सुन रहे हैं, आपने धाम का परिचय, महत्व, महात्म्य, 7 दिव्य आरती के दर्शन और दरख्वास्त क्या है, किस विधि लगाई जाती है। आइए अब हमारा मुख्य मुद्दा है अर्जी। भौतिक जगत में आप थाने में गए, कोतवाली में गए, दरख्वास्त लगाई, विषय सॉल्व नहीं हुआ तो FIR चालान पेश करके न्यायालय में। इसी प्रकार से बालाजी की कचहरी में, अदालत में आपको अर्जी के माध्यम से अपना विषय भगवान जी को कहना होता है। ये अर्जी क्या है, किस प्रकार लगाई जाती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कौन लगा सकता है? पहली बात तो कोई भी अर्जी कहीं भी लगा सकते हो। हवाई जहाज में लगा सकते हो, रेलवे स्टेशन पर, घर में अर्जी, अस्पताल में भी लगा सकते हो। अर्जी कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन लगाने के बाद धाम में ही लाई जाएगी। धाम के नाम से अर्जी और दरख्वास्त अन्य किसी मंदिर में नहीं जाएंगे। आपने संकल्प किया किसी भी धाम का, वैष्णो देवी का किया, तो वो नारियल, वो सामान वैष्णो देवी के मंदिर में ही जाएगा। आपने उज्जैन महाकाल के नाम से संकल्प किया तो वो अन्य किसी शिवलिंग पर, अन्य किसी शिव मंदिर में नहीं जाएगा। आपने बालाजी धाम हासी के नाम से दरख्वास्त का या अर्जी का संकल्प किया तो वो अर्जी और दरख्वास्त इसी धाम में आएगी, अन्य किसी मंदिर में नहीं जाएगी। अर्जी 2 प्रकार की होती है। एक मनोकामना की अर्जी, जो अपीलेंट हैं, जो याचिका करता है, और मनोकामना की अर्जी भगवान जी को आपने लगाई तो इसमें रेस्पोंडेंट भी आप ही हैं, याचिकाकर्ता भी आप ही हैं और सामने वाली पार्टी भी आप ही हैं। और एक अर्जी वो होती है वर्सेज, अपीलेंट याचिकाकर्ता आप हैं, आपने अर्जी लगाई और सामने वाली पार्टी को नोटिस गया, वो पार्टी भी पेश हो गई, दोनों पार्टियों की तारीख कोर्ट में लगी। अब जज महाराज, जज महोदय उसको 7 हाजिरी में निपटाएंगे कि 3 हाजिरी में निपटाएंगे कि 20 हाजिरी में निपटाएंगे, ये जज महोदय पर निर्भर करता है, न्यायाधीश पर निर्भर करता है। यहाँ इस अदालत के सर्वे सर्वा श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब हम अर्जी किस प्रकार लगाई जाएगी और क्या अर्जी लगाने के बाद नियम परहेज करने आवश्यक हैं या नहीं। अब सबसे पहले हम मनोकामना की अर्जी पर बात करेंगे। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगाई जाती है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु, एक विषय है, अर्जी एक ही बार लगेगी। अब मनोकामना क्या हो सकती हैं? उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहे, कोई महिला या कोई पुरुष कहे कि मेरी शादी हो जाए, ये मेरी मनोकामना है, या मेरी नौकरी लग जाए, ये मेरी मनोकामना है, या मेरा काम धंधा चले, ये मेरी मनोकामना है, पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में सफलता मिले, ये मेरी मनोकामना है। तो एक बार ही अर्जी लगेगी धाम में, फिर चाहे आप पूरी जिंदगी आती रहें। एक बार शादी हो गई, शादी होने के बाद नया कोई विषय आ गया, नई अर्जी लगा सकते हो, लेकिन शादी हो या नौकरी लगे, अर्जी एक बार ही लगेगी। अब नौकरी लगने के बाद कोई विषय, कोई समस्या आई तो नई अर्जी लगाएं आप। अब अर्जी की मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ। अर्जी का मतलब क्या है? 1.25 किलो देसी घी के लड्डू श्री हनुमान जी महाराज, 2.5 किलो उबली हुई पकी हुई उड़द श्री भैरव बाबा को, और 4.5 किलो चावल श्री प्रेतराज सरकार को। ये गीली अर्जी है। ये श्री बालाजी महाराज के 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हैं अर्जी के। ये भक्त को चाहे मनोकामना की अर्जी हो, चाहे संकट की अर्जी हो, आप बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। इन लड्डुओं को लेकर के पुजारी जी के सन्मुख जाएंगे, महाराज जी के सन्मुख जाएंगे। अग्निपात्र में पुजारी जी इन लड्डुओं का भोग लगाएंगे और भोग लगाने के पश्चात 2 लड्डू पुजारी जी, ये 2 लड्डू आपको देंगे। ये 2 लड्डू बाद में आपने खाने होते हैं, कुछ समय के लिए आप इनको अपने पास रखेंगे। और जो ये लड्डू बच गए, ये उड़द में, आधे लड्डू उड़द में और आधे लड्डू चावल में, ये भैरव बाबा का 2.5 किलो उबली हुई साबुत उड़द है। ये उड़द का भोग आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, पुजारी जी के सन्मुख जाएंगे, पुजारी जी अग्नि में इन उड़द का भोग लगाएंगे इस प्रकार से। और ये उड़द बाकी जो बची हुई है, घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा करके पीछे डालेंगे। अब ये उड़द का भोग लग चुका है। अब मंदिर के पीछे जाएंगे, भैरव बाबा का उड़द का भोग लग चुका है। उड़द का थाल घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाएंगे और ये पीछे डाल देंगे जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। ये 4.5 किलो उबले हुए चावल हैं। श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन करेंगे, पुजारी जी के सन्मुख जाएंगे, अग्नि में पुजारी जी चावल का भोग लगाएंगे। इस प्रकार से ये चावल का भोग लग चुका। ये चावल का भोग है जो आपने लगवाया था। और पीछे जाएंगे
21 बार ये घुमा करके सिर के ऊपर से, और ये पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पीछे डाल देंगे। इस प्रकार से विधिवत आपकी अर्जी लग चुकी है। और जो 2 लड्डू थे, ये जो 2 लड्डू हैं ये आपने खाने होते हैं। यदि पूरे परिवार की संकट की अर्जी है तो पूरे परिवार ने मिल बांट करके थोड़ा थोड़ा खाना है। एक व्यक्ति की अर्जी है तो एक व्यक्ति को ही 2 लड्डू खाने होते हैं। और चाहे मनोकामना की अर्जी हो, चाहे संकट की अर्जी हो, बालाजी के भोग लगने के पश्चात 2 लड्डू खाने अनिवार्य हैं जो अर्जी लगा रहा है या लगा रही है। अर्जी का मतलब क्या है? 1.25 किलो देसी घी के लड्डू श्री हनुमान जी महाराज, 2.5 किलो उबली हुई पकी हुई उड़द श्री भैरव बाबा को, और 4.5 किलो चावल श्री प्रेतराज सरकार को। ये गीली अर्जी है। भक्त को मंदिर में आकर के समय निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन किसी भी समय आएंगे। गीली अर्जी धाम में किस दिन लगती है ये धाम के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया। यहाँ बोर्ड पर गीली अर्जी केवल और केवल चतुर्दशी और पूर्णिमा को ही लगती है। समय उसका निर्धारित किया गया है। धाम के ऑफिस में, धाम कार्यालय में उसका समय बता दिया गया है, लिखा गया है। तो गीली अर्जी आप स्वयं, आपको आना पड़ेगा, स्वयं अपने हाथों से लगानी पड़ेगी। और उसके पश्चात घर जा कर के 41 दिन आप श्री हनुमान जी महाराज के निमित्त पाठ पूजा करें, प्रार्थना करें। अलग से कोई मंत्र जप नहीं करना होता है। 41 दिन लहसुन और प्याज का त्याग कर दें और नित्य प्रति शुद्ध और सात्विक आहार लें, भोजन लें, और मन ही मन प्रतिदिन भगवान से संकल्प आपका हो चुका है अर्जी के माध्यम से। अब केवल प्रार्थना करनी है और उसके पश्चात प्रतीक्षा करनी है। स्वतः ही आपका संकल्प फलित होगा। संकल्प फलीभूत होने के पश्चात स्वतः ही भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपका कार्य कर देंगे। ये अर्जी तो मनोकामना की। अब दूसरी अर्जी है संकट की, कष्ट की, जिसमें अपीलेंट और याचिकाकर्ता आप हैं। मान के चलो आपके घर में कोई किया कराया है, नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत हैं, कार्मिक गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, तो आप बालाजी की अदालत में भौतिक संकटों से छुटकारे के लिए अर्जी देते हैं। यदि संकट पूरे परिवार पर है तो पूरे परिवार को आकर के अर्जी लगानी पड़ेगी। अर्जी एक ही लगेगी, पूरे परिवार की लगेगी। उड़द, चावल और लड्डू यही मात्रा रहेगी। 1.25 किलो देसी घी के लड्डू, 2.5 किलो उबली हुई उड़द और 4.5 किलो उबले हुए चावल। लड्डू का भोग श्री हनुमान जी महाराज को, उड़द का भोग श्री भैरव बाबा को, चावल का भोग श्री प्रेतराज सरकार को। उसके पश्चात अर्जी लगने के पश्चात भक्त जो अर्जी लगा रहा है केवल 2 लड्डू खाने होते हैं। यदि पूरे परिवार पर संकट है तो पूरे परिवार को 2 लड्डू ही खाने हैं। आपस में बांट करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लें। बाकी जो उड़द और चावल के थाल हैं वो 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके पीछे डालने होते हैं। अब ये पूरे सामान की कीमत हो गई 600 रुपये। ये गीली अर्जी है। पूरा परिवार, यदि संकट की अर्जी है तो अलग से नियम परहेज करने होते हैं। वो नियम परहेज धाम से एक पुस्तक मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप उस नियम परहेज को धाम कार्यालय से समझ लें। पूरे परिवार को 41 दिन, 2 महीने या 3 महीने तक वो नियम करने होते हैं, ताकि संकट आपके शरीर को, आपके काम धंधे को, आपके घर परिवार को छोड़ दे। यदि वो बांध रखा है, किसी ने भेजा हुआ, करवाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे परिवार के हम बंधन खोलते हैं। बंधन क्या है, कैसे खुलते हैं, ये अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। यदि केवल शरीर पर, व्यक्ति विशेष के शरीर पर रोग है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल उसी व्यक्ति की अर्जी लगेगी, उसी व्यक्ति को वो नियम परहेज करने होते हैं। अब ये तो है गीली अर्जी। गीली अर्जी धाम में लगती है, विशेष समय लगती है, विशेष दिन लगती है, वो धाम कार्यालय से आप पूछ सकते हो। गीली अर्जी आशा करते हैं आपकी समझ में आई होगी। 1.25 किलो देसी घी के लड्डू, 2.5 किलो उबली हुई उड़द, 4.5 किलो उबले हुए चावल। ये पूरी कीमत आज के दिन 560 रुपये दुकानदार आपसे लेगा। समय के साथ चीनी महंगी होती है, बेसन महंगा होता है, उड़द चावल महंगे होते हैं, तो अर्जी की कीमत भी बदल जाएगी। लेकिन आज के दिन दुकानदार आपसे 560 रुपये लेगा। बदले में आपको देसी घी के 1.25 किलो लड्डू देगा, 2.5 किलो उबली हुई उड़द देगा, 4.5 किलो उबले हुए चावल। अब आप बालाजी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनके भक्त हैं, तो कोई भी, चाहे मनोकामना की अर्जी हो, चाहे संकट की अर्जी हो, यदि कोई रोगी मरीज हॉस्पिटलाइज हो गया, अविलंब शीघ्र अतिशीघ्र उसकी अर्जी लगाएं और धाम तक पहुँचें। क्योंकि लगाई गई अर्जी धाम तक नहीं पहुँचेगी, घर में रखी रखी क्या पता स्वीकार हो, मंजूर हो, न हो, तब तक तो मरीज़ बेचारा मर जाएगा।
तो मनोकामना की अर्जी घर में रखें, प्रार्थना करें, 41 दिन तक करें, उसके पश्चात ही धाम में चढ़ाएं। यदि संकट की अर्जी तो भी घर में रखें, घुमाएं, अभी मैं विधि बताऊंगा, और प्रार्थना करें। यदि कोई मरीज हॉस्पिटलाइज हो गया, आईसीयू में चला गया, या कोई और अचानक से ऐसी समस्या गंभीर उत्पन्न हो गई, अविलंब अर्जी लगाएं। अर्जी किस प्रकार लगाएं? 2.5 मीटर लाल वस्त्र ले लें। ये वस्त्र आप देख रहे हैं, वस्त्र के 4 कोने हैं। ये 2.5 मीटर लाल कपड़ा है, और इसी कपड़े के एक कोने में आप ये 20 रुपये हम लेंगे, ये 20 रुपये हैं, 20 रुपीज़ हैं। एक कोने में ये हमने बांध दिए। इस प्रकार से ये एक कोना हमने बांधना है, 20 रुपये बांधने हैं। और 20 रुपये बांधने के पश्चात कपड़े के एक कोने में थोड़े से पीले चावल, हल्दी डाल करके, ये पीले चावल थोड़े से बांधने हैं, कच्चे चावल हैं, हल्दी मिश्रित है, हल्दी हमने मिला ली। इनविटेशन, भगवान को जो न्योता हम देते हैं कि प्रभु मेरे घर आएँ और मेरी मनोकामना पूरी करें, मेरी विनती सुने। ये दो कोने बांध दिए हमने। अब तीसरे कोने में यदि मनोकामना की अर्जी है, मन ही मन मनोकामना की अर्जी है, तो एक सुपारी बांध दीजिए। और यदि संकट की अर्जी है तो मिट्टी बांधनी है, घर की शुद्ध मिट्टी, गमले इत्यादि से ले लें। अब कई बंदे कहते हैं कि जी हम फ्लैट में रहते हैं, गमला भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो केवल सुपारी से काम चलेगा। सुपारी बांधनी है। ये 3 पल्ले हमने बांध दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, कपड़े को थोड़ा फोल्ड कर दें। ये इस प्रकार से कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया, थोड़ा छोटा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और उसके पश्चात कपड़े के बीच में हमने क्या करना है, 560 रुपये, ये 500 रुपये, और ये 50 रुपये, और ये 10 रुपये, ये 560 रुपये उड़द चावल और लड्डू की कीमत। और एक सूखा नारियल, ये नारियल है, ये बज रहा है, ये सूखा नारियल रख दिया। अब एक 560 रुपये की अर्जी, जो उड़द चावल और लड्डू आने थे, 20 रुपये एक पल्ले से बांधे हैं, एक सुपारी बांधी है, थोड़े से पीले चावल बांधे हैं। अब अर्जी मंजूरी की दरख्वास्त 20 रुपये की, 560 और 20, 580 और 20, ये 600 रुपये हो गए। ये कपड़े को फोल्ड करो और मन ही मन भगवान बालाजी महाराज से प्रार्थना करो कि मैं ये अर्जी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। मनोकामना की अर्जी है तो केवल अपने ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमानी पड़ेगी 21 बार। और यदि संकट की अर्जी है तो पूरे घर में, कमरे के एक कोने में, ये किसी पात्र में ले लें, अच्छा रहेगा। ये लपेट करके मौली बांध सकते हैं। अब ये इस प्रकार से मौली से आपने इसको बांधना है, और बांध करके यही अर्जी, एक हनुमान जी महाराज की और एक माँ भगवती की, माता दुर्गा जी की, 2 अर्जियाँ, सामान यही, नियम यही, विधि यही। दूसरी अर्जी भी ऐसी रखनी है। तो 2 अर्जियाँ एक ही साथ एक ही पात्र में रख करके हमने प्रार्थना करनी है। यदि संकट की अर्जी है पूरे परिवार की, तो पूरे परिवार को एक साथ खड़े होकर के याचना करें। लेकिन एक याचिकाकर्ता परिवार की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति बाहर आ जाए, प्रार्थना करे, और बाकी को एक साथ खड़ा कर ले, एक उनसे अलग हो जाए। एक व्यक्ति अलग होकर के प्रार्थना करें, बाकी सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। एक व्यक्ति याचिकाकर्ता कहे कि मैं आपकी अर्जी लगा रहा हूँ, महिला है तो लगा रही हूँ। हे हनुमान जी महाराज, हे माँ भगवती, हे दुर्गा माँ, मेरे घर में जो भी किया करा है, नेगेटिव एनर्जी, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत या बंधन है, चौकी है, उच्चाटन मारन है, तो वो इस लाल वस्त्र और कपड़े में कैद करो। और जब भी मैं धाम में आऊँ, उस संकट को ख़त्म करना, काटना। और पूरे परिवार के ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए। घर के एक कमरे में जाए, टॉयलेट में या वॉशरूम में न जाए, और अंत में फिर अपने ऊपर से घुमाए और ये पूजा स्थल पर रख दे और प्रार्थना करे। जिस दिन भी घर से चले उस दिन इसको साथ लेकर के चले, पुनः इसी संकल्प को फिर दोहरा ले, क्योंकि संकट की अर्जी है। संकट की अर्जी जैसे जिस दिन भी आप घर से चलोगे, पुनः इसको दोबारा घुमा करके, ये होना कि अब घर से निकलना है, ये घुमाने के बाद, उतारने के बाद, जिस दिन भी ये घर से लेकर के इसको निकलो, पुनः घर में नहीं घुसना है, ना ही किसी इष्ट मित्र, स्वजन, कुटुंब जन के, रिश्तेदार के घर जाना है, रुकना है। चाय इत्यादि ढाबे पर, होटल में लें और सीधा धाम में लेकर के आएँ। यदि रास्ते में आप किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकते हो, विवाह शादी अटेंड करते हो, तो संकट वापस हो जाएगा, साथ धाम में नहीं आएगा। और मनोकामना की अर्जी है तो कहीं भी रुकें, किसी के घर में भी रुकें, जिस भी दियाएँ, केवल अर्जी को धाम तक ले आएँ। इतना ही फ़र्क है।
संकट की अर्जी लेकर के यदि अपने पर्सनल व्हीकल में आते हो, तो आप प्रार्थना करके आ रहे हो कि संकट आपके साथ आए, तो ऐसे में गाड़ी की एक 20 रुपए की दरख्वास्त लगानी अनिवार्य है कि गाड़ी सही सलामत धाम तक पहुंच जाए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को, संकट को आप साथ में लेकर के आ रहे हो कि हमारे साथ जाए। और वापस जब धाम से घर जाएं तो भी गाड़ी की दरख्वास्त लगानी अनिवार्य है कि हम सही सलामत धाम से घर तक पहुंच जाएं। दरख्वास्त लगानी आवश्यक है। कोई भी एक व्यक्ति गाड़ी के नाम से दरख्वास्त लगा दे और वो धाम में छोड़ दे। यदि कोई रोगी मरीज है, हॉस्पिटलाइज है, तो ऐसी अर्जी केवल रोगी और मरीज के ऊपर से ही उतारनी है, घड़ी की सुई की दिशा में। हॉस्पिटल में जाएं, चुपचाप उनके ऊपर से ये घुमाएं और पॉलीथीन में डालें और कोई भी घर का सदस्य धाम तक वो अर्जी पहुंचा दे और पहुंच करके लगातार 7 ज्योति के दर्शन करें। इंतजार न करें। यदि आप घर में ही रख देंगे घुमा करके, क्या पता ऐसी अर्जी स्वीकार हो या न हो, तब तक मरीज के साथ कोई मिस हैपनिंग या दुर्घटना या अनहोनी घटना घट सकती है। आप अर्जी रखे रहेंगे, अर्जी पर गौर नहीं होगी, मंजूर नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। कोई भी अर्जी लगाने के पश्चात प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना के बगैर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, भगवान जी उसको मंजूर नहीं करेंगे। तो अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगाई जाती है। सूखी अर्जी आपने लगा दी तो अब गीली अर्जी न लगाएं। और यदि गीली अर्जी आकर के दरबार में आपने लगा दी तो फिर सूखी अर्जी न लगाएं। ये अर्जी सूखी अर्जी है और गीली अर्जी होती है उड़द, चावल और लड्डू। विशेष दिन विशेष समय पर ही लगाई जाती है। तो आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी।